चलिए अभी स्टूडेंट स्टार्ट करें। अभी हमारा नया लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 में सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6 किया। लेक्चर नंबर 2 में सम नंबर 7 किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने 8 का बी किया। अब हम लेक्चर नंबर 4 में 8 का ए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 2 cubical dice are thrown simultaneously, find the probability कि टोटल 9 आए, या तो और सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टोटल एटलीस्ट 9 आए। तो यहाँ पे अभी आपको पता होगा, बचपन में आपने ये देखा ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी तो आपने 11, 12 और आई थिंक 9th 10th वाली मैथ्स में भी किया ही होगा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर दो डाइस मतलब आपको पता होगा लूडो खेलते हो आप, ठीक है, और दो डाइस को अगर मैं यूं फेंकू तो इन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि टोटल 9 आना चाहिए। टोटल 9 मतलब क्या आ गया कि डाइस को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, तो एक में एक आया और 9 तो कैसे आएगा, एक में 3 आया और एक में 6 आया, तो टोटल 9 आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है आपका, m/n है। क्या है, m/n, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका n है, ठीक है, टोटल आउटकम है, वो कितने होंगे, तो टोटल आउटकम देखो ऐसे होंगे कि अगर सपोज मैंने डाइस घुमाया दोनों, तो दोनों में 1 1 आया, और ये अभी डाइस का जो भी ये टोटल आउटकम है, अगर ये दो डाइस का है, 3 डाइस का क्या रहेगा, इसको मैं सिंपल ऐसे भी कह सकता हूँ, आप अगर कहो एक डाइस का आउटकम तो 6 आएगा, दो डाइस का आउटकम कितना आएगा 6 इंटू 6, और 3 डाइस का आउटकम कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। समझ में आया। इस तरह से आपके डाइस के आउटकम आप ओरली भी गिन सकते हो, और यहाँ पे नंबर तो आपको यहाँ पे लिख कर रखने ही पड़ेंगे, मतलब याद तो अगर आपको याद हो तो आपको ये लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। इस वजह से मेरा टोटल आउटकम कितना आ गया दो डाइस का 36। तो 6 इंटू 6 कैसे कि फर्स्ट डाइस घुमाया तो 1 आया, सेकंड में 1 आया, फिर सेकंड बार क्या आ सकता है 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 1 एंड 5, 1 एंड 6। तो ये जो एक डाइस है उसमें खाली 1 है और बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं ना। वैसे ही ऐसे ये 6 हो सकता है तो ये भी 6 हो सकता है। इस वजह से टोटल आउटकम मेरा कितना आ गया 6 इंटू 6 36। ये तो अभी आपको आइडिया पड़ गया होगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो मेन चीज है कि टोटल 9 आना चाहिए। तो टोटल 9 आना चाहिए, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा फेवरेबल केसेस कितने हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं डाइस दोनों को घुमाऊं तो फेवरेबल केसेस मेरे कौन से आ सकते हैं, एक में 3 आए और एक में 6 आए तो टोटल 9 हो सकता है। सेकंड एक में 6 आए और सेकंड में 3 आए तो भी 9 हो सकता है। फिर एक में 4 आए, एक में 5 आए तो भी 9 हो सकता है, और एक में 5 और एक में 4 आए तो भी 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 आउटकम मेरे आ रहे हैं फेवरेबल केसेस में, कह सकता हूँ फेवरेबल केसेस मेरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा m क्या आ गया 4 आ गया, तो बस मुझे m/n करना है 4/36, तो ये मेरा आ गया 1/9। ठीक है, तो टोटल 9 आने के मेरे प्रोबेबिलिटी कितने हैं 1/9, कितना है 1/9। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है, सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालो कि टोटल एटलीस्ट 9 आए। एटलीस्ट 9 मतलब क्या हो गया, टोटल 9 10 11 12, एटलीस्ट 9 आना चाहिए। तो एटलीस्ट 9 तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो आपको पता होगा दो डाइस मैं अगर घुमाता हूँ, एक डाइस में मैक्सिमम नंबर कितना होता है 6, और दूसरे डाइस में भी 6 ही होगा, हर एक डाइस में 6 ही होता है। तो दोनों में अगर 6 आते हैं तो मेरा मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है, दोनों को टोटल 12 आराम से चाहिए ना। तो एटलीस्ट 9 तो होना चाहिए। एटलीस्ट 9 मतलब आ जाए तो उसके बाद जितना भी है वो भी हमको काउंट करना पड़ेगा, मतलब 10 11 और 12 ये भी। तो मुझे सबका आउटकम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एन तो मुझे पता है 36 होगा, एम कितना है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 9 बोला है तो मुझे टोटल 9 के भी फेवरेबल आउटकम निकालने पड़ेंगे, 10 के भी, 11 के भी और 12 के भी। ठीक है, तो टोटल 9 के आउटकम कितने हो सकते हैं, 3 और 6, 6 और 3, 5 और 4, 4 और 5 ये। और टोटल 10 के कितने हो सकते हैं, 5 और 5, 4 और 6 और 6 और 4। और टोटल 11 के कितने हो सकते हैं, 5 और 6 और 6 और 5। और टोटल 12 के कितने हो सकते हैं, 6 और 4, 6 और 6, यही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई चैलेंज आया नहीं आया, 6 और 6। तो टोटल मेरे आउटकम देखे तो 9 के 4 है, 10 के 3 है, 11 के 2 है और 12 के सिर्फ 1 है। तो टोटल मेरे एटलीस्ट 9 में टोटल मेरे आउटकम कितने आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। ठीक है, सबको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे वही मुझे करना है अभी m/n 10/36 मतलब कितना हो गया आपका, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 5 जा
और 2 18 जा, तो 5/18 मेरा क्या आया, मेरा प्रोबेबिलिटी आया एटलीस्ट 9 आने का। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे मेरा सम नंबर 8A है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सम नंबर 9 की ओर। यहाँ पे अगेन 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि जो भी हमारा सम आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4। यहाँ पे जो भी आपका सम आएगा ना वो डिविजिबल बाय 3 और 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 डाइस हम यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉन कर रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे उनकी एन कितनी आएगी, 6/6, मतलब कितना हो गया 36। ये तो आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले सम डिविजिबल बाय 3 निकालो। तो सम डिविजिबल बाय 3 कितना हो सकता है, उसके अंदर आ सकता है तो 3, 6, 9 और 12। 15 मत लिखना, 15 मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे सम जो रहेगा वो तो 12 ही रहेगा ना। 6 12 से ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है क्या, 6 और 6 रहेगा, 6 और 7 थोड़ी हो सकता है, क्योंकि 6 ही हमारा मैक्सिमम नंबर होता है डाइस में। तो उनका सम जो रहेगा ना वो डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 में करें तो 3, 6, 9 और 12 अगर आता है तो वो डिविजिबल बाय 3 है। और डिविजिबल बाय 4 करें तो 4, 8, 12, ये तीनों सम ऐसे है जो डिविजिबल बाय 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे आउटकम डिविजिबल बाय 3 और आउटकम डिविजिबल बाय 4 निकालना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को निकालने के लिए एक बात याद रखना, जो भी आपका सम है, ठीक है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सम नंबर डिविजिबल बाय 3 है, उसमें 12 आ रहा है, तो आपको फोर्थ में नहीं लेने का है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला है कि सम डिविजिबल बाय 3 और 4 और वर्ड बोला है, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दोनों में से कोई भी चलेगा इसके लिए। एंड होता तो हमको रिपीटेशन चलता। क्लियर, तो सबसे पहले मैं आउटकम निकाल देता हूँ डिविजिबल बाय 3, फिर मैं निकालूंगा आउटकम डिविजिबल बाय 4, फिर जितने भी हमारी आउटकम आएंगे उसको सबका टोटल कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा m। तो सबसे पहले डिविजिबल बाय 3 में जाए तो 3, 6, 9, 12। तो 3 के फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 1 और 2 और 2 और 1। 6 के कितने हो सकते हैं, 1 और 5 और 5 और 1, 3 और 3, 2 और 4 और 4 और 2। 9 के कितने हो सकते हैं, 3 और 6, 6 और 3, 5 और 4 और 4 और 5। और 12 के कितने हो सकते हैं, 6 और 6। तो टोटल आउटकम मेरे देखो यहाँ पे 3 के 2 और 6 के 5, 9 के 4 और 12 के 1। क्लियर, अब आउटकम डिविजिबल बाय 4। 4 के कितने हो सकते हैं, 3, 2 और 2, 1 और 3 और 3 और 1, टोटल 3 है सॉरी। और 8 के कितने हो सकते हैं, 2 और 6, 6 और 2, 4 और 4, 5 और 3 और 3 और 5, टोटल कितने हो गए 5। तो यहाँ पे 3 और 5। अब इन सब के आउटकम को प्लस कर दो, 2, 5, 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 20। अब यहाँ पे m बाय n करेंगे तो m हमारा है 20, n हमारा 36 है। तो 2 यहाँ पे हम कहते हैं 2 10 जा और 2 18 जा, ये रहा 10/10। अगेन ये डिविजिबल हो रहा है तो 2 5 जा, ठीक है, और ये 2 9 जा, ये रहा 5/9। क्लियर, तो ये यहाँ पे हमारा सम नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। प्रोबेबिलिटी हमारी आके 5/9 की। अब यहाँ पे हमको सम नंबर 10 करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट। अब यहाँ पे एटलीस्ट नहीं है, एट मोस्ट मतलब क्या आ गया, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6, लेकिन नहीं आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन 3 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन। अब 3 डाइस को आपने थ्रोन किया और आपको एटमोस्ट 6 चाहिए। क्या चाहिए, एटमोस्ट 6। तो आपको एटमोस्ट पहले निकालना पड़ेगा। एटमोस्ट में कितना आएगा आपको पता है, 3 4 5 6, क्योंकि 2 और 1 नहीं आएगा। आ सकते थे लेकिन नहीं आएगा। क्यों, अगर आप 3 डाइस को घुमाओगे तो तीनों में अगर सपोज करता हूँ मिनिमम नंबर ले लेता हूँ कि फर्स्ट वाले में भी 1 आया, सेकंड वाले में भी 1 आया, थर्ड वाले में भी 1 आया, तो टोटल सम करोगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे 2 और 1 के आने के चांसेस रहेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी डाइस में 0 नंबर नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे एटमोस में आपका क्या आ गया, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मेरे कितने आ सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 डाइस है, मतलब 3 बार 6 को इंटू करूंगा तो यहाँ पे 216 मेरा क्या आ गया टोटल आउटकम। अब यहाँ पे एटमोस्ट मेरे को 6 चाहिए, तो सबसे पहले मैं 3 4 5 और 6 इन सबके आउटकम निकालता हूँ और फिर सबको प्लस कर दूंगा। तो 3 के आउटकम कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है कि तीनों में अगर एक 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 आए तो, क्योंकि अगर किसी में भी 2 आ गया तो वो 4 बन जाएगा।
तो वो तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो 3 का आउटकम कितना आ गया 1। अब 4 का आउटकम देखते हैं। तो 4 का आउटकम क्या आ गया 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1। ठीक है, इससे अलावा नहीं हो सकता, आप खुद निकालो, नहीं होगा। तो 4 का आउटकम कितना आ गया 3। अब 5 का आउटकम निकालते हैं। तो 1 1 3। अब इसको देखो, आपको थोड़ा चैलेंज आ सकता है यहाँ पे निकालने में, तो ये प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आपको इजी लगने लगेगा। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसको जल्दी से इसके आउटकम निकाल सकूं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो ये 5 को निकालने के लिए 1 1 3 1 3 1 और 3 1 1। एक भी आ गया ना तो उसका उलट पलट कर दो। जैसे 1 1 3 है तो ये 3 को आगे ले लो तो 1 3 1 हो जाएगा। फिर ये 3 को एक और आगे ले लो तो 3 1 1 आ जाएगा। एक मिल गया तो 3 मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, अब इसका एक और आउटकम क्या आएगा 1 2 2 2 या 2 1 2 और 2 2 2 1। ठीक है, तो ये 5 के टोटल आउटकम कितने आ गए 6। अब 6 के निकालते हैं। तो 6 के कितने हो सकते हैं 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 और 3 2 1 2 1 3 और 2 2 2। ये हमारे क्या आ गए टोटल आउटकम आ गए किसके 6 के। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है और 3 1 2 भी नहीं हो रहा है, 1 3 2 भी नहीं हो रहा है, 3 2 1 और 2 1 3। तो यहाँ पे टोटल हमारे 6 के आउटकम कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गए। अब इन सबको प्लस कर दे तो टोटल आउटकम मेरे एटमोस्ट 6 के कितने आते 20। तो बस वही करना है मुझे m by n मतलब 20/216। तो 2 10 जा और 2 108 जा तो ये रहा, और ये अगेन डिविजिबल है 2 से तो 2 5 जा और 2 54 जा 5/54। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 10 का भी आप देख सकते हो 5/54। और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ।